बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं चौधरी अदील ममदाना। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के कुछ दफाई हथियारों के बारे में बताने जा रही हैं जिनमें मिसाइल और रेडार टेक्नोलॉजी का जिक्र आएगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब और फेसबुक के चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाजरीन, आप चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। चौथे नंबर पर जिसका जिक्र किया जा रहा है वो मिसाइल सिस्टम HQ-2 है। यह मिसाइल सिस्टम लॉन्ग रेंज सिस्टम है और उसकी ताकत का लोहा उस वक्त माना गया जब इसने अमेरिका के एक जहाज को गिरा दिया। इस वक्त अमेरिका ने भी इस मिसाइल की ताकत का इतराफ कर लिया। जो हथियार इस मिसाइल ने गिराया था वो बहुत ज्यादा बुलंदी पर जा रहा था और उसका नाम U-2 था। इस हथियार को रूस की जासूसी के लिए पाकिस्तान से उड़ाया जाता था। ये हथियार अभी नया ही बना था कि इस मिसाइल की जद में आ गया। वाकई कुछ यूं है कि अमेरिका का ये हथियार 70,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता हुआ रूस के इलाके में जाता और वहां जासूसी करता। रूस के कमांडर को जब ये इल्म हुआ तो उसने एक ऐसा मिसाइल बनाने का हुक्म दिया और कहा कि जब ये U-2 हथियार आए तो बचकर वापस न जा पाए। चनाचा रूस के इस मिसाइल ने इस हथियार के पचक्के उड़ा दिए। मिसाइल बनाने की नौबत इसलिए भी आई कि रूस के पास जो हथियार स्कोई वगैरह थे ये उस वक्त इतनी ज्यादा बुलंदी पर नहीं जा सकते थे, इसलिए अमेरिका को जेर करने के लिए मिसाइल बनाना पड़ा। 1966 की बात है जब U-2 को आसमान पर देखा गया तो उसके पीछे 6 मिसाइल दागे गए और इन मिसाइलों ने जहाज के पचक्के उड़ा दिए। लेकिन अमेरिका ने इस बात को कबूल न करते हुए कहा कि ये जहाज तुर्की पर कहीं गुम हो गया था। लेकिन बहरहाल बात खुलकर सामने आ गई। इसके बाद जब चीन को इन मिसाइलों का इल्म हुआ तो उसने ये मिसाइल खरीद कर इनकी नकल तैयार की जिसका नाम HQ-2 रखा गया। ये बिल्कुल उसी अंदाज में काम करते थे जैसे रूसी मिसाइल करते थे। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस मिसाइल का तोड़ निकालने के लिए जहाजों का अपग्रेड किया और उनके साथ भी मिसाइल नस्ब कर दिए। लेकिन चीन ने ये मिसाइल मार्केट में भेज दिए। इन मिसाइलों को नया एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल भी कहा जाता है। 90 की दहाई के दौरान शुरू में ही चीन को ये मिसाइल मिल गए थे। ये लॉन्ग रेंज के हथियार शिकन मिसाइल के जुमरे में आते हैं। HQ-2 की रेंज 115 किलोमीटर है और ये मिसाइल 72,000 फीट की बुलंदी तक पहुंचकर टारगेट के पचक्के उड़ा सकता है। इसके अंदर रेडार सिस्टम है जिसको दुरुस्त सिमत की तरफ रहनुमाई करता है और ठीक निशाना बनाने में मदद करता है। इस रेडार का नाम SJ-202 है। ये एक फजाई रेडार है जो एक ही वक्त में कई एक टारगेट पर नजर रख सकता है, अगरचे जहां 70,000 फीट की बुलंदी पर ही क्यों न हो। ये 2 स्टेज का हामिल मिसाइल है और ये सिर्फ 12 मिनट में लोड हो जाता है। बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत मिसाइलों का हासिल पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल था, इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तगोदू करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मौजूदा हालात के मुताबिक पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा न करता था, इसलिए जरूरी था कि जदीद तरीन मिसाइल और रेडार सिस्टम खरीदे जाएं। इसलिए पाकिस्तान ने चीन से इसकी 12 बैटरियां खरीद ली और हर बैटरी में 6 रेडार और 6 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नस्ब किए थे। चनाचा इस सिस्टम को पाकिस्तान की आम जगहों पर नस्ब कर दिया गया जिनमें आम शहर और हवाई अड्डे शामिल थे। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर स्नाइपर पोर्ट आती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नस्ब कर दिया जाए तो उसके देखने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। ये स्नाइपर पोर्ट कई किलोमीटर तक किसी भी मुतहरक चीज को डिटेक्ट कर सकती है, ख्वाह वो कोई जानवर ही क्यों ना हो या कोई आदमी ही हो। इसका दायराकार 300 डिग्री तक होता है, यानी ये तकरीबन पौने चक्कर के दरमियान सारी चीजों को देखने की सलाहियत रखती है। और दूसरी बात यह कि स्नाइपर पोर्ट की वजह से जहाज की आवाज दुश्मन नहीं सुन सकता और उसे जहाज के आने का इल्म भी नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स जहाज अपने टारगेट को देख रहा होता है। ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है और आसानी से जहाज में नस्ब की जा सकती है। इस तरह ये दुश्मन के दिफाई निज़ाम को भी लाग कर देती है और दुश्मन के हथियारों को खबर भी नहीं होती कि इनके साथ क्या हुआ। आम बात यह है कि इसकी मरम्मत भी बहुत आसानी से हो जाती है। अगर कोई पुर्जा खराब हो जाए तो उसे तब्दील भी आसानी से किया जा सकता है। इसके बरक्स पुरानी पोर्ट इनकी मरम्मत के लिए उन्हें वापस कंपनी भेजा जाता था, लेकिन इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती, ये अपनी जगह पर ही मरम्मत हो जाती है। इसका वजन 200 किलो होता है और ये जहाज में आसानी से फिट की जा सकती है। पाकिस्तान ने इस पोर्ट को F-16 जहाजों में लगाने के लिए स्नाइपर पोर्ट खरीदी हैं, जिस वक्त पाक फज़ाइया के नंबर 5 स्क्वाड्रन में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर आता है SD-10A मिसाइल सिस्टम। ये हवा से हवा में मार करने वाला लॉन्ग रेंज मिसाइल है। चीन ने इसकी तैयारी 2000 में ही शुरू कर दी थी। जब सारी दुनिया के पास VR आने शुरू हो गए थे, चीन ने 2002 में पहली बार इसका डिस्प्ले किया। इसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है और इसके अंदर गाइडेड रेडार होता है जो टारगेट को तलाश करने में मदद करता है। इस मिसाइल की कीमत $84,000 है। इसकी खूबी यह है कि इसे हथियारों से, समुद्री जहाजों से और जमीन से भी दागा जा सकता है और उसकी बुलंदी 22 किलोमीटर तक है, यानी ये 22 किलोमीटर की बुलंदी तक मौजूद टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड मैक 4 है। इसमें छोटा सा एक इंजन भी नस्ब होता है।
पाकिस्तान के J-17 थंडर को इस मिसाइल से लैस किया गया। पाकिस्तान इस मिसाइल के खरीदने में दिलचस्पी रखता है और 800 के करीब ये मिसाइल खरीदना चाहता है। पहले नंबर पर आता है LJ-7। ये भी चीन का बनाया हुआ रेडार है। ये रेडार चीन के साथ साथ पाकिस्तान में भी तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान ने चीन से इसका बाकायदा एग्रीमेंट किया है और चीन से लाइसेंस हासिल करके बनाता है। इस रेडार को भी J-17 थंडर तैयारों में इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ पाकिस्तान SL टेक्नोलॉजी का हामिल रेडार भी तैयार करने का इरादा रखता है। और यह भी ख्याल है कि अगर चीन पाकिस्तान को इस रेडार का लाइसेंस दे दे तो पाकिस्तान इसे खुद भी तैयार करना शुरू कर देगा। इस रेडार की स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो इसकी रेंज 170 किलोमीटर तक है, यानी ये अपने टारगेट को 170 किलोमीटर तक जाकर मारने की सलाहियत रखता है। और अगर जहाज के अंदर फिट है तो जहाज का पायलट 170 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी हथियारे को तबाह कर सकता है। इसके जरिए ब्याक वक्त 4 टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी एक आम खूबी यह भी है कि इस रेडार को जाम नहीं किया जा सकता, इसलिए पाकिस्तान इन रेडार को J-17 थंडर तैयारों में भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की से भी जदीद किस्म के रेडार खरीदने का इरादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान की ज्यादा कोशिश यही होती है कि ऐसे रेडार खुद तैयार करे और इनकी मार्केटिंग भी करे, जिस तरह J-17 थंडर तैयारों की मार्केटिंग कर रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज़ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तरह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।